Hello everyone, welcome to Join English class. Today you are going to add with class 10th, fourth chapter, a question of trust from Footprints Without Feet, written by Victor Canning and explained by Ansul sir. Guys, in this chapter, very first you are going to add with the new words. Here, the first word, hay fever, a fever due to allergy. Second, expensive, costly, burglar alarm, alarm bell to indicate burgle, sneeze to bring out breathing air forcefully, ball means container, tickle means sensation. तो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यू वर्ड्स हैं जो सबसे पहले इस चैप्टर में जो इंडिकेशन देंगे ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब चलते हैं की पॉइंट्स की तरफ कि इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम चैप्टर को कंप्लीट समझ पाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इन की पॉइंट्स की तरफ। तो इन की पॉइंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे निकल के आता है हॉरेस डेनबी का। हॉरेस डेनबी कौन है? तो यहाँ पर क्रमवार दिखाया गया कि उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, प्रीवियस लाइफ कैसी रही है, उनकी हॉबी क्या है और उनका एक जो एम था वो क्या था। तो आइए वन बाई वन सबसे पहले हॉरेस डेनबी जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर फिल किया गया है। तो यहाँ पर जो हॉरेस डेनबी हैं उनका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं पर्सनालिटी। तो हॉरेस डेनबी की पर्सनालिटी क्या है ये सबसे पहले आप जान लीजिएगा। हेयर इज अ क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से निकल कर बाहर आएगा। पर्सनालिटी, तो गुड पर्सनालिटी, अनमैरिड थे, ऑनेस्ट बट नॉट कम्प्लीटली। ऑनेस्ट थे लेकिन यहाँ पर चैप्टर में क्लियर विक्टर कैनिंग ने किया कि कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे। एज कितनी थी? 50 ईयर्स ओल्ड, हेल्दी। अब उनका प्रोफेशन क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेक्स लॉक्स विथ 2 हेल्पर्स, कि वो लॉक्स बनाया करते थे, ताले बनाते थे और उनके साथ उनके 2 हेल्पर इस चैप्टर में कंक्लूड किए गए हैं। प्रीवियस लाइफ उनकी क्या थी? 15 ईयर्स ओल्ड, हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन, कि जब वो 15 ईयर्स के थे तो एक बार उनको प्रिजन में रखा गया था। अब आप आगे देखते हैं इनकी हॉबी क्या है। तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है गाइज, आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ नोट कर लें। जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ बताए जा रहे हैं आप समझ लीजिएगा कि बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में वो सभी आपको मिलेंगे। तो इनकी हॉबी क्या है? लव्स टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। तो वो जो ताले बनाता था या उसका जो भी बिजनेस था, तो उस बिजनेस का जो मेन एम था तो वो यही था कि वो जो रेयर बुक्स थी उनको पढ़ना और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदना। इसीलिए ही रॉब्स एवरी ईयर, वो चोरी किया करता था टू बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। तो गाइज अब यहीं से आप पार्ट को समझने की कोशिश करें कि इस पार्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हॉरेस डेनबी। तो जो हॉरेस डेनबी है तो उनकी जो हॉबी थी, तो इस हॉबी को सबसे पहले समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वो चोरियां क्यों करता था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वो हर साल चोरी करता था और एक ही चोरी करता था, वो टारगेटेड चोरी हुआ करती थी ताकि वो रेयर बुक्स खरीद सके और एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सके। अब यहाँ पर एक नाम दिया गया है आपको सुटोवर ग्रेंग का, कि यही वो घर था जिसको टारगेट किया था इस वर्ष चोरी करने के लिए। तो गाइस अब आप समझ सके कि जो की पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से अब आप पार्ट तक पहुंचेंगे। तो आइए लेट्स ज्वाइन द ग्लिम्स ऑफ द चैप्टर। अब आपको चैप्टर की एक झलक दिखाई देगी जिसमें आप चैप्टर को समझ पाने में कामयाब रहेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है
हॉरिस डेनबी हैड अ गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी, कि हॉरिस डेनबी की एक अच्छी खासी रेपुटेशन थी सोसाइटी में। जो 50 ईयर्स का था, तो 50 ईयर्स अनमैरिड था, लॉक्स बनाता था 2 हेल्पर्स की मदद से। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, तो पुरानी जो किताबें हुआ करती थी, जो रेयर होती थी, जो कहीं बहुत मुश्किल से मिला करती थी, और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदता था। हॉरिस रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, तो हर साल केवल एक ही चोरी किया करता था। ही वॉज नाउ एट आउट ऑन कमिटिंग अ रोबरी, तो अब उसका केवल एक ही चोरी का जो था वो उद्देश्य बना हुआ था। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ में। यहाँ पर चैप्टर को 2-3 भागों में डिवाइड करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है गाइस। तो अब आप इस पैराग्राफ में क्या समझ पाने वाले हैं, तो आप यहाँ देखें। 2 वीक्स तक हॉरिस हैड स्टडीड द हाउस ऑफ सुटेवर ग्रैंक, कि 2 वीक्स तक तो उसके घर की वो फील्डिंग करता था। यहाँ पे खास एक क्वेश्चन जो आएगा, तो यहाँ पे खास हैबिट थी हॉरिस की, कि वो जिस घर की चोरी करता था तो सबसे पहले उस घर में क्या करता था, उस घर की फील्डिंग किया करता था, उसकी स्टडी किया करता था कि किस प्रकार से घर को रॉब किया जाए। तो फिर क्या था कि ही हैड टू बर्गल दिस हाउस, की उसको जिस घर की चोरी करनी तो उसके बारे में वो सबसे पहले वहाँ पर स्टडी करता था। हॉरिस डेनबी एंटर्ड द हाउस, सी स्टूड इन द डोर वे, मीन्स वहाँ पर जो महिला थी वो वहाँ पे डोर के पास खड़ी हुई थी। सी वॉज यंग एंड प्रेटी, तो जिसके घर में वो जाता है तो वो डोर के पास खड़ी हुई थी महिला। हिज फर्स्ट थॉट वाज टू रन, तो पहले तो हॉरिस डेनबी सोचता है कि वहाँ से निकल लेना ही बहुत अच्छा है। द लेडी टोल्ड हिम दैट सी वुड टेलीफोन द पुलिस, तो उस लेडी ने उसको बताया कि वो टेलीफोन करेगी पुलिस को। सी वुड टेल हिम अबाउट, कि उसके बारे में वो उस पुलिस को बता देगी। हॉरिस डेनबी टोल्ड हिम टू लेट हिम गो, तो उसको हॉरिस डेनबी ने बताया कि वो जाएगा। एंड फॉरगेट सी ईवर सॉ हिम, और भूल जाएगा कि उसको कभी देखा भी है। तो लेडी पुट वन कंडीशन फॉर लेटिंग हॉरिस गो। तो यहाँ पर गाइज ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि जो वो लेडी थी उसने केवल एक कंडीशन रखी कि हॉरिस को वो जाने देगी, एक कंडीशन के साथ। तो वो कंडीशन क्या थी कि आफ्टर 2 days अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सुटेवर ग्रैंक, कि पुलिस ने उस लेडी को इस सुटेवर ग्रैंक के चोरी के लिए उसको अरेस्ट कर लिया था। फिर क्या होता है, जो डेनबी होता है उसके फिंगरप्रिंट्स उस रूम में मिल जाते हैं। तो ही ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि जो हॉरिस डेनबी होता है तो वो विदाउट ग्लव्स के उसके दरवाजे को टच करता है। ही सेड टू द पुलिस दैट लैंड लेडी ऑफ द हाउस सेड हिम टू ओपन द सेफ, तो महिला क्या कहती है कि इस घर की जो लैंड लेडी है उसने सेफ को खोलने के लिए कहा है। बट द लेडी वॉज 60 ईयर्स ओल्ड, वो महिला जो थी वो कितने साल की थी, 60 साल की। तो सी सेड डेनबीज स्टोरी इज़ अ नॉनसेंस, तो यहाँ पर जो डेनबी की स्टोरी है वो यहाँ पे नॉनसेंस दिखाई गई है। नॉनसेंस का मतलब मीनिंगलेस। तो हॉरिस इज़ नाउ इन प्रिजन, तो हॉरिस कहाँ पर मिलता है, प्रिजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हॉरिस प्रिजन में क्यों पहुँच जाता है, तो यहाँ पर यही जो क्वेश्चन है कि हॉरिस डेनबी फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड ऑल ओवर द रूम, क्योंकि विदाउट ग्लव्स जब वो वर्क करता है तो वो चोरी में फंस जाता है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग एंड क्लेवर यंग लेडी, तो वो महिला की बारे में सोचता है जो महिला उसको वहाँ पर मिली हुई थी सुटेवर ग्रैंक के यहाँ। सी वॉज इन द सेम प्रोफेशन, और वो जो महिला थी वो भी वहाँ पर सेम प्रोफेशन में थी, मतलब वो भी रॉबरी किया करती थी। सी हैड सिंपली ट्रिक्ड हिम, उसने बहुत चालाकी और चतुराई से हॉरिस डेनबी को मात दे दी। डेनबी गेट्स एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर्स अमंग थीव्स, तो डेनबी हमेशा यही सोचता था और यही सोचकर नाराज़ होता अपने मन में कि ऑनर अमंग थीव्स, की थीव्स को ऑनर नहीं होना चाहिए, और थीव्स को अगर कोई भी ऑनर होगा तो ऑनर के मामले में अब आप समझ सकते हैं कि एक ही चीज़ है कि ही शुड बी स्ट्रिक्ट एंड मोस्ट डिसिप्लिन्ड अबाउट हिज प्रोफेशन। तो गाइज अब यहाँ पर आप एक मोरल लेकर आते हैं, तो यहाँ पर क्या मोरल होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर मोरल होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में कनिंगली वर्क करना चाहिए। तो जो भी प्रोफेशन होगा तो वर्क कैसा होना चाहिए, कनिंगली, या प्रोफेशन हर किसी के प्रोफेशन का एक निर्धारित क्या होना चाहिए, रूल होना चाहिए। तो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं,
और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स एवरीवन टू ज्वाइन दिस वीडियो।